नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। ओम लॉ हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पर V क्या है हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में। I करंट है और R जो है रेजिस्टेंस है, यही चीज़ें होती हैं। अब देखिए, ये हमें वेरीफाई करना है कि ये किस तरह से है, कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I किस तरह से है, तो वो चीज़ हम इसके थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो इसके अंदर हम दो एक्टिविटी करेंगे और दोनों से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, पहले तो एक सर्किट बना लेना है। तो पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। उसके अंदर मान लीजिए आप एक बैटरी लगा दीजिए। इस तरह से आपने एक बैटरी लगा दी। अब ये जो बैटरी है, ये जो है, ये प्लस है इस तरफ और ये जो है माइनस है इस तरफ। ये तो आपको पता ही है, जो बड़ी वर्टिकल लाइन है वो प्लस को दिखाती है और छोटी जो लाइन है वर्टिकल वो माइनस को दिखाएगी बैटरी के अंदर। तो इस तरह से हम जो है एक सर्किट बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक सर्किट बना लेना है और इसके साथ जो है हम रजिस्टेंस लगा देते हैं, एक जो है रजिस्टेंस लगा देते हैं। और ये जो रजिस्टेंस है हमारा रियोस्टेट है, यानी कि आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। एक तरह से आप इस तरह से कह लीजिए इसको, कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो है रियोस्टेट है हमारा, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये जो है RH है, रियोस्टेट, जिसको आप चेंज कर सकते हैं इस एरो की हेल्प से। उसके बाद जो है आप एक की भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम लगा देते हैं कि यहाँ पे ये एमीटर है, प्लस माइनस हम इसको दे देते हैं। और पैरेलल में क्या लगता है हमारा, जो कि वोल्ट मीटर है, तो पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं इस रियोस्टेट के। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है। इसके बाद आप इसके अंदर एक की का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप सर्किट को ओपन क्लोज या कहें कि ब्रेक कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक सर्किट बना दिया। तो इसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। ये क्या है, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है यानी कि रजिस्टर है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। तो ये चीज़ है। अब वोल्ट मीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए। वोल्ट मीटर का यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, एमीटर जो है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है करंट को माप सकें, यानी कि जो है आई को आप माप सकें। तो इस तरह से एमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया एमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। तो आपने क्या किया, ये पूरा सर्किट बना लिया और इसको जो है, अब देखिए रियोस्टेट की ये वैल्यू है। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे आपने रियोस्टेट की वैल्यू को, कोई भी वैल्यू आपने उसकी फिक्स कर दी। मान लीजिए पहली वैल्यू आपने फिक्स कर दी कुछ भी, तो उसमें आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है, एमीटर की रीडिंग लेनी है। तो पहली बार आपने क्या किया, रियोस्टेट की कुछ वैल्यू फिक्स की। मान लीजिए 5, कुछ भी, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 वैल्यू फिक्स की। आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर ली जो भी आएगी, फिर एमीटर की रीडिंग आपने नोट कर ली जो भी आएगी। फिर दूसरी बार आपने क्या करना है, रियोस्टेट की वैल्यू को कोई और रखना है। जैसे यहाँ पे आपने 5 रखी थी मान लीजिए, तो यहाँ पे रियोस्टेट की वैल्यू को फिर से आप चेंज कर देंगे। मान लीजिए आपने 10 कर दी, फिर से आपको वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करना है और फिर एमीटर की रीडिंग को आपको नोट करना है। इस तरह से आप कई सारी ऑब्जर्वेशन लेंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे और इन जो आपका ये वोल्ट मीटर और जो एमीटर में जो भी वैल्यू आई है, यानी कि V की वैल्यू ये आ गई, एमीटर क्या है करंट को मापेगा, यानी कि I की वैल्यू ये आ गई। तो आप जो है जब एक ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए आप एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एक लाइन ये आपने लगा ली, एक लाइन ये लगा दी, यहाँ पे आप ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो है नीचे क्या है, I है और यहाँ पे ये V है। जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो वो जो है आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी कि जो V है उसकी जो वैल्यू है वो I के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ में आप ले लें तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिससे कि आपको प्रूव हो जाएगा कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। R की वैल्यू को आपने चेंज किया है, तो V की और एमीटर की, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, दोनों की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। और जो जितना चेंज आएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I जो है आपको उसके अंदर मिलेगी। दूसरी एक्टिविटी करके देखते हैं, उससे आपको और क्लियर ये हो जाएगा। तो दूसरी एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर जो है हम एक सर्किट बना लेते हैं पहले। तो हम बना लेते हैं एक सर्किट और इसके अंदर जो है इस तरह से आप कई बैटरीज लगा दें। मान लीजिए आप जो है 3 या 4 बैटरीज इसके अंदर लगा दें। इस तरह से आपने बैटरी लगा दी, लेकिन जो इनके कनेक्शन है हम बारी बारी से करेंगे। अपने जो पूरा सर्किट है उसके अंदर बारी बारी से इसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले तो जो है आपको एक जो है इसके अंदर फिक्स रजिस्टर लगा देना है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें रियोस्टेट का यूज़ नहीं किया, एक फिक्स रजिस्टर आपने लगा दिया।
और यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया एमीटर जो सीरीज़ में आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने यूज़ कर ली एक की यूज़ कर ली और इसको सर्किट को आपने कर दिया क्लोज। और जो वोल्ट मीटर है वो कहाँ पर यूज़ होगा आपका, बिल्कुल इस रजिस्टर के पैरेलल। तो ये वोल्ट मीटर आपका यूज़ हो गया इस तरह से माइनस। तो अब देखिए मान लीजिए जो इनकी वैल्यू है वो इसकी 2 वोल्ट है, हर एक की 2 वोल्ट ले लीजिए कि हर एक जो बैटरी है उसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। अब आपने क्या करना है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम बारी बारी से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप इस 2 वोल्ट की बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, बाकी को नहीं करते, तो क्या होगा। अब जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी तो वो क्या आएगी, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा तो वो कितना होगा, वो तो 2 वोल्ट होगा। तो आपने क्या किया है, सिर्फ 2 वोल्ट जो है वही जो है कनेक्ट की है बस, बाकी की कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की फिलहाल। तो इस तरह से आप इसको समझें। तो आई क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा V बाई आर, यानी कि V क्या है हमारा 2 वोल्ट है, तो 2 है 2 बाई आर, आई की वैल्यू 2 बाई आर आ गई। अब आप दूसरी बैटरी को भी कनेक्ट कर दीजिए, तो हमारा V क्या होगा, इसके जो रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू 4 हो गई। तो इस केस के लिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बाई आर आ जाएगी, क्योंकि V 4 है। फिर तीसरी बैटरी आप कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 वोल्ट आ जाएगा। इस रजिस्टर के जो दोनों पॉइंट पे वोल्टेज जो ड्रॉप मिलेगा आपको, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, I क्या आ जाएगा V बाई आर, यानी कि ये आ जाएगा 6 बाई आर। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब आप फोर्थ बैटरी भी कनेक्ट कर देंगे 8 आ जाएगा, तो 8 बाई आर, आई आ जाएगा 8 बाई आर। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रा करके देखना है, जो भी ये वैल्यू आई है आई की और जो वी की आई है। तो वी को आप वर्टिकल लाइन पे लेंगे, आई को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये तो वी है आपका और ये आई है। तो आई क्या क्या आया आपका, पहले तो वो पॉइंट आप लगा लें। आई क्या आया आपका 2 बाई आर, 4 बाई आर, 6 बाई आर, 8 बाई आर, यानी कि ये क्या आ गया 2 बाई आर, 4 बाई आर, 6 बाई आर, 8 बाई आर, ये आ गया। और V क्या क्या था आपका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, यही था। जो 2 था 4 था 6 था फिर 8 था। अब देखिए 2 वोल्ट के लिए जब आप देखेंगे तो ये जो है इस तरह का पॉइंट आपको मिलेगा, और 4 के लिए देखेंगे इस तरह से पॉइंट मिलेगा, और इसी तरह से 6 के लिए देखेंगे तो आपको इस तरह का पॉइंट मिलेगा, 8 के लिए भी देखेंगे इस तरह से एक पॉइंट मिलेगा। जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इस तरह से आपके ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी लाइन पर ये आपको सारे पॉइंट मिलेंगे जब ये, तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा I है, और R क्या है, यहाँ पे हमने R क्या लिया है, कॉन्स्टेंट लिया है। और इसी तरह से ये जो स्लोप है, ये आर की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, V बाई आई आएगी। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं इसके अंदर इस ग्राफ से जो है आप समझ सकते हैं। तो ये वेरिफिकेशन हमारी हो जाती है ओम्स लॉ की कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I किस तरह से रहता है, R अगर कांस्टेंट हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।